फरीदाबाद के राजा नाहर सिंह स्टेडियम में मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन पंजाब स्पोर्ट्स क्लब के द्वारा किया गया। ये टूर्नामेंट 28 जनवरी से 29 जनवरी तक चलेगा। आइए दिखाते हैं टूर्नामेंट की कुछ झलकियाँ। कभी हमारी फितरत ये नहीं रही हम किसी की आलोचना करें, लेकिन जो हालात ये 8-9 साल से दिख रहे हैं, स्टेडियम कम से कम इन्होंने तो पहले जैसा भी नहीं छोड़ा कि कम से कम कुछ जी तभी हमने थोड़ा बहुत कुछ कर लेते थे बच्चे। आज 8 साल हो गए इसको, देख रहे हो आप। इससे कार्यशैली का पता चलता है कि लोगों के प्रति या स्पोर्ट्स पर्सन के प्रति इनकी जहनीत का पता चलता है सरकार का कि कितनी एक्टिव है ये और कितनी उन लोगों के लिए काम करना चाहती है। वो कहते हैं हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। सामने खड़ा है सबूत, 8 साल का ढांचा ही खड़ा है, अभी तक कुछ हुआ नहीं है। तो ये जो क्या कभी अपने घर को भी 8 साल में बनाते हो? बीजेपी का जो कार्यालय था, जिला कार्यालय 6 महीने बनकर तैयार होगा। मैं वही तो कह रहा हूँ भैया, 8 साल हो चुके हैं। मैं यही तो कह रहा हूँ कि कभी क्या जब आदमी पर्सनल चीज़ें करता है वो कितनी स्पीड से और कितनी तन्मयता के साथ काम करता है। और इसको देख लो, सारा का सारा ढांचा जो नेशनल स्टेडियम था हमारा जी, शान था, इंटरनेशनल मैचेस होते थे जी 8 साल से सब बंद पड़ा है और सारा का सारा सिस्टम उखड़ा पड़ा है, सब स्टैंड स्टिल पे है। और जितने भी काम हो रहे हैं उनकी गुणवत्ता, उनके काम ये देख लो कि कितना बेहतरीन काम किया है। लूट खसोट के अलावा कुछ नहीं हुआ। तकरीबन स्मार्ट सिटी के नाम पे जो ये कह रहे हैं, ये बार बार कहते हैं कि स्मार्ट सिटी बना दें। स्मार्ट सिटी का बेस होता है, तब उसका एक टैग दिया जाता है कि स्मार्ट सिटी बनेगा ये। तो बेस तो कांग्रेस सरकार ने दे दिया था, तभी तो इसलिए आपने टैग लगाया स्मार्ट सिटी का। अगर वो बेस ना होता तो आप कैसे लगा इसको चिन्हित कर पाते? और आपने उस बनी बुनियाद को संवारने में इतना अरसा लगा दिया कि जहाँ सारे के सारे लोग आज भी किसी सड़क पे चले जाओ, सड़कें टूटी हैं, गड्ढे हैं और कोई गाड़ी स्मूथली नहीं चल सकती। सर, स्मार्ट सिटी की बात करी आपने। स्मार्ट सिटी जो है अभी तकरीबन 2 या 3 किलोमीटर ही बन पाया, और वो भी जो विधायक और मंत्री हैं उनके आसपास ही, और वो भी कंप्लीट नहीं है। मैं आप लोगों से एक गुजारिश जरूर करूंगा भाई, देखो मेरा क्वेश्चन करने का हक तो आपका, लेकिन मैं भी आप लोगों से एक क्वेश्चन कर रहा हूँ। स्मार्ट सिटी के नाम पे हजारों करोड़ रुपए सरकार से जो ये कहते दावा करते हैं कि हमने इतना फंड दे दिया, इतना फंड दे दिया। मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आप पर्सनली तौर पर उन जगहों पर जाएं और उनका मौका मुआयना करें और चेक करें कि कितना पैसा इन लोगों ने लगा दिया। 17 से विजिलेंस की इंक्वायरी चल रही है नगर निगम घोटालों की। 400 करोड़ का तो एक छोटा पैकेज आया कि 400 करोड़ का तो गड़बड़ हुई पड़ी है। 1000 करोड़ का है। बिल्कुल नहीं, वैसे तो हजारों करोड़ का है। एक पर्टिकुलर नगर निगम की बात कर रहा हूँ। अभी दूसरे मद भी हैं, कोई डीसी से क्लब उससे आता है, कोई बीडीओ का, कोई पंचायतों का, अलग अलग चीज़ें हैं। इसमें ये आप ये देखो कि ऐसा उदाहरण कहीं दुनिया में नहीं मिलेगा कि पैसा खर्च हो गया, पैसे पेमेंट आ चुकी हैं और काम धरती पे हुआ ही नहीं है। और पूरे के पूरे इस अरसे में आप लोगों से भी एक जो शिकायत करूँगा कि किसी भी मीडिया ने अपोजिशन से तो कह देते हैं कि अपोजिशन शोर नहीं मचा रही, अपोजिशन ये नहीं कर रही। क्या किसी मीडिया वाले ने भी इन जनप्रतिनिधियों से जाके ये पूछा है कि इस धरती पे इतने करोड़ का घोटाला हो गया, तुम कहाँ खड़े हो? तुमने कभी इसकी इंक्वायरी के बारे में जांच करी है? और कहोगे तो फोटो के साथ सबूत दे दूंगा कि उस घोटालेबाजों के साथ तुम्हारे कितने अच्छे रिलेशन हैं। जब चाहोगे मुझसे ले लेना, मेरे पास सबूत भी हैं सबके। सर, इन्होंने तो बोला मंत्रियों के लिए जांच कमेटी बिठाई गई, चाहे संदीप की बात करें स्पोर्ट्स की। नहीं कहेगी, फिर वो बात मैं कह रहा हूँ संदीप जी की छोड़ दो। मैं कह रहा हूँ मैं अपने फरीदाबाद पे आ जाओ आप। बीजेपी वाले बात कहते हैं कि हमारी सरकार ने निष्पक्ष रूप से काम किया है, और जब भी वो जो है बड़े बड़े इसमें जो अधिकारी अंदर हैं। कौन से अधिकारी हैं? भास्कर जी अंदर हुए, किसके? कई अंदर है। और चलो मैं आपसे छोड़ो, एक काम कर लो ना। वो कह रहे हैं हम निष्पक्ष रूप से जाँच कर रहे हैं और जो दोषी है इनको अरेस्ट किया जाएगा। मुझे एक बात बताओ, तुम्हारा हल्का है, मान लो सपोज करो, मैं कह रहा हूँ आपका हल्का कॉन्शियस है, आपके हल्के में काम हो रहे हैं, दिखाए जा रहे हैं फाइलों में, और आपके हल्के में आपने क्वेश्चन क्यों नहीं किया कि मेरे हल्के में काम नहीं है? आपने क्यों नहीं शिकायत करी? फोटो दूं क्या उनके? एक सेकंड मैडम, एक सेकंड। सिंगापुर में घूमते हैं सारे ऑफिसर्स के साथ, किस किस क्या रिलेशन है? कभी क्वेश्चन हुआ है किसी का? खुलासा करो ना। और नहीं, दूसरा मैं ये कह रहा हूँ कि इस 8 साल के अरसे में इनकी एसेट्स चेक कर लो। कांग्रेस के जितने जनप्रतिनिधि ने, किसी की एसेट नहीं बढ़ी है आज तक पूरे जीवन शैली में। 70 साल में जितनी एसेट्स बढ़ाई कांग्रेस ने बढ़ाई है अपनी मेहनत से और अपनी पुश्तैनी चीज़ों से बढ़ाई है। इनकी तरह 8 साल से लूट खसोट करके नहीं बढ़ाई किसी की भी चीज़ें। और ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ मैं ये बात है, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, सारे जनप्रतिनिधि कांग्रेस के कोई भी हैं, कभी किसी ने इस तरीके से, चाहे वो AC चौधरी जी रहे हैं, चाहे
और भी 20 जी भी रहे हैं। हाँ। फादर साहब का चलो है ही है अलग। चंद्र भाटिया जी का भी कह रहा हूँ मैं, कुंदनलाल भाटिया जी का भी, चंद्र भाटिया जी का भी, के एन गुलाटी जी का भी, दीपचंद भाटिया जी, किसी के ऊपर इस तरीके से नहीं है। इन्हें तो सारा खा गए, सारा का सारा, चाहे कोई कहीं भी है। और इनकी एसेट चेक कर लो आज। सर अगर खेलों की बात करें, अगर राजा नाहर सिंह क्रिकेट स्टेडियम कांग्रेस की सरकार आती है 1 साल के बाद, तो इस पे कमेटी बैठाएगी जांच वगैरह? भैया मैं करोड़ों रुपए लग गए और बर्बाद हो। मैं वैसे तो मैं तो कुछ नहीं हूँ, वो तो सरकार आएगी, जो सरकार के जनप्रतिनिधि वही करेंगे, उनको अधिकार उन्हीं। हाँ, लेकिन मुझे इतना विश्वास जरूर है, ये सब कुछ सबके सामने आएगा, सारी जांचें होंगी और सारा न्याय होगा, ये गारंटीड है। आने वाली कांग्रेस सरकार एक एक चीज़ का दूध और पानी का पानी करेगी, और जो जनता का पैसा लूटा इन्होंने, उस जनता के पैसे को रिकवरी इनकी जो एसेट खड़ी करी हैं उससे करके निकालेगी। मैं आपको ये गारंटी के साथ, विश्वास के साथ कह सकता हूँ। तो सुनो, मैं फिर वही चीज़ कह रहा हूँ कि नाम आए हैं, जब तक ये पद पे हैं ये उघाड़े कैसे हो सकते हैं? क्यों भाई? तो खट्टर जी कहते हैं कि भ्रष्टाचार पर मतलब आप ये कह रहे हैं बेलगाम हो गए, इनको किसी का डर नहीं है। सारा जो इनका जो तामझाम है सारा इसी के बेस पे है, लूटो खाओ और मौज मनाओ। तो भ्रष्टाचार को लेकर खट्टर जी जो बात करते हैं भाई, भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस नीति है और वो बेकार है। नहीं, खट्टर साहब का अपना एक विचार हो सकता है, लेकिन खट्टर साहब का विचार अकेले से काम थोड़ी, उन पर भी तो काम करो जो ये लूट रहे हैं, जो आपके जनप्रतिनिधि लूट रहे हैं। वो तो कहते हैं भ्रष्टाचार को बख्शा नहीं जाएगा। कहाँ, 8 साल में कहने से काम चल जाता है क्या?